मोहम्मद शाहिद जी जो जहांगीरपुरी में ही रहते हैं, यहाँ के निवासी हैं। तो पहले हम मोहम्मद साजिद जी से ही पूछते हैं कि उन्हें जहांगीरपुरी एकता आंदोलन के बारे में क्या जानकारी है और वो इस आंदोलन को किस दृष्टि से देखते हैं। साजिद जी, आपका स्वागत है और हम आपसे आपकी राय जानना चाहते हैं जहांगीरपुरी एकता आंदोलन के बारे में। एकता का मतलब होता है बंधना, और जो बंध जाता मजबूत हो जाता है। एकता आंदोलन जो है हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा और गुणनायक रास्ता है। हम एक दूसरे से जुड़े और आगे अपने समाज को लेकर जाएं, ताकि मेरा समाज दिन ब दिन तरक्की करे और आने वाले वक्त में मेरा नाम हो, मेरे क्षेत्र का, मेरे जहांगीरपुरी का नाम हो। इस आश्वासन के लिए सभी लोग रिक्वेस्ट है कि आप हम लोग के साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इन सहयोग में, इन मतलब सहयोग में जो है सहयोग देने का कष्ट करें। जी साजिद जी, आपने ये जो शब्द है एकता, उस पर बड़ा जोर दिया। थोड़ा इसी एकता शब्द को अगर हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ले जाएं, तो आज आपको क्या हालात दिखाई देते हैं कि क्या हमारा देश इस राह पर चल रहा है कि हम एकता पर बल दें? एकता में ही सब कुछ है सर, लेकिन एकता के आगे मेरा देश नहीं। पर क्या हम आम जीवन में एकता पर जोर दे रहे हैं? या आपको दिखाई देता है कि आज जो हमारा देश है भारत, इसमें लोग अपने समाज को थोड़ा आगे रख लेते हैं और आम जीवन में राष्ट्र को पीछे कर देते हैं, और कहीं ना कहीं हमें उसका हर्जाना भी उठाना पड़ रहा है। आजकल का दौर है, अरे क्या कहा जाए, कम पढ़े लिखे हैं लोग। हमारे यहाँ पढ़े लिखों की परसेंटेज कम है। जब शिक्षित मतलब नहीं समझेंगे कि होता है और हम आगे पढ़ना कैसा है, कैसे है, वो नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए सब शिक्षा जरूरी है, और हमें चाहिए कि हर मोहल्ले, हर घर अपने बच्चों को प्रेरित करें। बहुत सुंदर विचार साजिद जी। साजिद जी, ये जो जहांगीरपुरी है, इसको आप विकास की दृष्टि से कहाँ पर पाते हैं? भारत में जैसे विकास की बात करी जाती है, तो इस जहांगीरपुरी इलाके को विकास की दृष्टि में आप 10 में से कितने नंबर देंगे? और जहांगीरपुरी एकता आंदोलन का इस विकास की मुहिम में आप क्या उसका महत्व देखते हैं? जहांगीरपुरी के विकास में तो अभी बहुत कमी है सर। इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा और कुछ माने गिने लोग को एक जगह करके और फिर आगे का जो है जो रास्ता तय करना पड़ेगा, तभी मेरा जो है जहांगीरपुरी आगे बढ़ पाएगा। जहांगीरपुरिया में तो बहुत खामियां है, क्या गिनाऊं। हेलो। इसलिए इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें जो है सक्षम होना पड़ेगा। जहांगीरपुरी की कुछ समस्याओं के बारे में आप बताइए लोगों को। दुनिया जानना चाहती है कि कैसे, और उसका जो विभाजन किया गया है जहांगीरपुरी को, इसको 3 टुकड़ों में बांट दिया गया है। यहाँ से 3 सांसद हैं, 3 विधायक हैं, और कैसे इसको 3 टुकड़ों में बांटने की वजह से जहांगीरपुरी का विकास रुकता है, इसको उन समस्याओं से जोड़कर आप अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। एक छोटे क्षेत्र को अगर जगह जगह बांटेंगे तो वो तो छोटा ही पड़ जाएगा। इसलिए इसमें सुधार की जरूरत है। हमें चाहिए कि 3 क्षेत्र को मिला के एक क्षेत्र बनाया जाए जहांगीरपुरी को, ताकि एकजुटता हो और उसमें हम आपस में मिलजुल करके काम करें और मेरा जहांगीरपुरी आगे बढ़े। अगर
गरीबी की बात करें तो आप जहांगीरपुरी को मानते हैं कि एक यहाँ पर मतलब भारत की जो गरीबी है वो जहांगीरपुरी में दिखाई देती है, क्या ये सत्य बात है? जी जी, गरीबी तो है यहाँ। आप 69% गरीबी है, गरीब लोग रहते हैं, नीचे के लोग हैं, और नीचे तबके के लोग में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। और जब से कोविड का जो आगमन हुआ है तब से जो है गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। उसके लिए कोई रोजगार और आगे बढ़ने के लिए कोई और रास्ता निकाला जाए ताकि इसका भी भला हो। जैसे हम कहते हैं परिवार के सभी सदस्य एक होते हैं, और परिवार का मतलब ही यही है कि एक सदस्य दूसरे सदस्य के लिए खड़ा हो। क्या हम कह सकते हैं कि राष्ट्र को भी एक परिवार की तरह ही देखना चाहिए, और अगर हमारा एक देशवासी परेशानी में है, गरीबी में है, तो ये पूरे देश की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उसकी उस समस्या का निवारण करें। पूरा देश तो हमारा एक परिवार है। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, और इंडिया एक कंट्री है, पूरा देश में एक मेरा पूरा परिवार है। अगर इस परिवार में कोई कमजोर पड़ता है तो उसे हमें बढ़ चढ़ करके आगे बढ़कर उसका मदद करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े और हमारे क्षेत्र का नाम हो। इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कॉन्सेप्ट है गरीबी रेखा। कई विकसित देशों में गरीबी रेखा सरकार द्वारा बता दी जाती है। देश के सभी नागरिकों को मालूम होता है कि इतनी आय हर परिवार की होनी चाहिए, और अगर इतनी आय एक परिवार की नहीं है तो सरकार उस परिवार को सपोर्ट करेगी। तो क्या हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए कि सरकार को अलग अलग पार्टियों को बताना चाहिए कि अगर हम सत्ता में आएंगे हम इतनी आय तय कर देंगे? इसके बारे में आपका क्या विचार? आय के बारे में विचार है कि इतना आय हो ताकि हम अपने जो है पूरे जीवन को पढ़ाई से लिखाई जो भी हो, मेरे जीवन में जो भी जरूरत चीज है उसको हम अच्छी तरह पूरा करें और आगे बढ़ें। जी, मैं जिस बात पर ध्यान आपका आकर्षण दिलवाना चाहता था वो ये था कि कई देशों में गरीबी रेखा बता दी जाती है, नागरिकों को मालूम होता है, और हमारे देश में गरीबी रेखा बताई नहीं जाती है, उसको छुपाया जाता है। दूसरी बात, गरीबों के नाम पर जितना पैसा आता है, आप जानते हैं योजनाएं जो बनती हैं, लाखों करोड़ों रुपया जो सरकारें उन पे खर्च करती है, अगर जनता कहे कि हमें उसका हिसाब चाहिए तो उसके लिए आपको गरीबी रेखा की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपने वो मापदंड ही नहीं बनाया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे हो सकती है? इसके बारे में आपका विचार? यहाँ तो एक तो गरीबी रेखा की संख्या यहाँ बताई नहीं जाती है कि कितनी हमारे यहाँ संख्या है, और बगैर संख्या बताए किसी चीज का आकलन करना मेरे लिए बहुत बड़ी दुश्वारी वाली बात है। और इस समाज को बदलने के लिए बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। अब गरीबी रेखा के अंदर पूरा उसका ब्यौरा चाहिए, उसमें क्या कमियां हैं, मेरे समाज में किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पे स्कूल में कमी होती है, कहाँ पे और चीज़ की कमी है, कहाँ नाले की कमी है, ये सब पे ध्यान रख करके तब जा करके आगे मेरा समाज बढ़ेगा। गुड गवर्नेंस की बात करते हुए हम एक और पॉइंट पर आपके विचार जानना चाहते हैं। एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसपेरेंसी, कि जितनी पारदर्शिता होगी सरकार के साथ उतनी बेहतर सरकारें चलेंगी और उतना अच्छा देश चलेगा, प्रजातंत्र चलेगा। तो क्या यह नहीं हो सकता कि एक वार्ड के लेवल पर, एक वार्ड कितना छोटा होता है आप जानते हैं, या फिर एक गांव के लेवल पर भी सारे आंकड़े, जितनी भी योजनाएं आती हैं वो सब उपलब्ध हो और हर नागरिक को पता हो कि इतना पैसा आया, इस योजना के लिए आया, और वो सब जब सबको दिखाई देने लग जाएगा तो क्या उससे पूरे देश में एक क्रांति नहीं आ सकती? अगर ये आंकड़े सबको दे दिए जाएं, क्योंकि जितने, ये भी एक भ्रष्टाचार का रूप ही है कि ऊपर से पैसा आता है, लेकिन वो पैसा जिसके लिए
जिसको मिलना चाहिए था उसको ना मिलकर किसी और को मिलता है। तो ये सब जो मुद्दे हैं इनके ऊपर क्या सारी पार्टी आपको चुप नहीं दिखाई देती है, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो? क्या हम इन मुद्दों को लेकर इस देश में राजनीति कर रहे हैं? इन मुद्दों पर सारी जितने भी पार्टियां सब एक ही लाइन पे चल रही है। इन मुद्दों को ट्रांसपेरेंटली देने के लिए हमें जो हमारी मतलब जो जनता है उसको साथ लेकर के उसको समझाना पड़ेगा हमें क्या मतलब मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। इसकी जानकारी के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा और उसकी जानकारी अपने अंदर जितने भी मोहल्ले हो, कस्बे हो, सब में जानकारी होने की जरूरत है। तभी जाकर के जो है उसका हक मिले, असल हक मिलेगा। नहीं तो कहाँ पे कागजों पे आए और कहाँ पे चला गया किसी को पता नहीं लगेगा। जी, जैसे एक बड़ी कंपनी है अमेज़न, आपने सुना होगा। लोग उस पर उदाहरण के तौर पर जैसे किसी ने जूता मंगाया तो जूता बनाने वाला भी भारतीय, उसको डिलीवर करने वाला डिलीवरी बॉय भी भारतीय और उसको खरीदने वाला भी भारतीय। तो आप ये मजाक देखिए कि इस काम को भी बाहर की कंपनियां कर रही हैं। क्या ये मैनेजमेंट वाला काम और एक वेबसाइट के जरिए जिस काम को किया जा रहा है, क्या यह हमारी सरकारें नहीं, या मतलब अगर आप प्राइवेट सेक्टर से करवाना चाहते हैं करवा सकते, नहीं तो अपने आप अमेज़न का टर्नओवर देखिए, उसके भविष्य देखिए कि कितनी आय हो सकती है। ऐसी कंपनियां क्या हमारी सरकार हमारे देश में नहीं खड़ा कर सकती? थैंक यू साजिद जी, रोजे का समय हो गया। आपके विचारों के लिए बहुत धन्यवाद।